सिंह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा हाई कोर्ट से, अपडेट कीजिए। देखिए सौरभ, मैं बता दूं, मध्य प्रदेश की कांग्रेस को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब ग्वालियर हाई कोर्ट ने अनम्यूट कर लीजिए विजयपुर संतोष जो अपने आप को। विधानसभा। जी सौरभ, मेरी आवाज आपको मिल हाँ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही, बताइए। जी सौरभ, मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है उसको बड़ा झटका उस वक्त लगा जब ग्वालियर खंडपीठ से एक सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया गया है कि विजयपुर जो विधानसभा है वहां से जो कांग्रेस विधायक है मुकेश मल्होत्रा, उनका चुनाव घोषित कर दिया गया है, शून्य घोषित कर दिया, यानी कि उनका निरस्त कर दिया गया है। और वहां से जो बीजेपी के सेकंड लीड पर रहे थे जो प्रत्याशी है रामनिवास रावत, वो वहां से अब विजयी उम्मीदवार है, यानी कि वो अब अगले विधायक वहां से कहलाए जाएंगे। दरअसल पूरा मामला चुनाव जो नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर जी। शुरू हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक है मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने हाँ। उपचुनाव के दौरान जो नामांकन पत्र दाखिल किया था, उस नामांकन पत्र में उन्होंने आपराधिक जो प्रकरण उनके ऊपर दर्ज थे उन प्रकरणों को छुपाया था। उन पे इस मामले को लेकर रामनिवास रावत जो कि बीजेपी के उस वक्त प्रत्याशी थे, और उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। उस याचिका पर सुनवाई की गई है और याचिका में कहा गया था कि जो वर्तमान में कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस विधायक है मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने जब अपना चुनाव का जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उस दौरान उन्होंने आपराधिक प्रकरण छुपाए। उनपे 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया उसमें सिर्फ 2 आपराधिक प्रकरणों का हवाला दिया है, वो भी मामूली अपराध थे। तो यानी कि ये कहा जा सकता है इस मामले को लेकर सुनवाई के दौरान जो हाईकोर्ट ग्वालियर उन्होंने इसे काफी गंभीर माना और तत्काल इस मामले में जो मुकेश मल्होत्रा जो विधायक है कांग्रेस को, उनको दोषी मानते हुए उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया है, चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया है। अब जो रामनिवास रावत जो है वो विजयपुर के नए विधायक माने जाएंगे। जी अच्छा, बिल्कुल संतोष, से सवाल ये खड़ा होता है, देखिए जब चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं और विधायक का चुनाव तो हर एक डिटेल सही देना पड़ता है, और सही डिटेल नहीं दिए जिसकी वजह से ये ये हुआ कि चुनाव उनका शून्य घोषित कर दिया गया। तो क्यों उन्होंने सही जानकारी नहीं दी? उनको पता होना चाहिए कि अगर नहीं देंगे, आज नहीं कल अगर किसी ने जांच करा दी, आपत्ति लगाई, तो अगर कोर्ट में सुनवाई होगा यही स्थिति होगी। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे उस चुनाव के दौरान खासकर ग्वालियर अंचल की मैं बात करूं तो ग्वालियर अंचल में कांग्रेस उत्साह से भरी हुई थी। लगातार कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट जीत कर आए थे। ग्वालियर अंचल से ही बात की जाए तो ग्वालियर से कांग्रेस के 2-2 विधायक बने। भाई ग्वालियर, अगर पूरे ग्वालियर की बात की जाए, 3 कांग्रेस के विधायक बने। इसके अलावा विजयपुर सीट से कांग्रेस के विधायक बने हुए थे। तो यहाँ पे कांग्रेस उत्साहित थी, लेकिन उत्साहित के दौरान उन्होंने गलती कर दी। उपचुनाव के दौरान जो मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने, उनका अच्छा दबदबा है, उनका अच्छा रुतबा है उस क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसमें साफ साफ लिखा गया कि आपके ऊपर जो भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है उनकी आपको जानकारी देना पड़ेगी, सटीक जानकारी देना पड़ेगी। यही मुकेश मल्होत्रा ने गलती की है। इसी गलती का फायदा उठाते हुए जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे रामनिवास रावत, चूंकि पूर्व मंत्री हैं, कई बार के उसी सीट से विधायक रहे हैं, तो हर तरह बारीकी को वो जानकार है और एक अनुभवी राजनेता के रूप में उनकी छवि है, और वो कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने इसी चीज का उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो एकत्रित किए। उसके बाद उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की और याचिका में स्पष्ट रूप से बताया कि मुकेश मल्होत्रा ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है, उन्होंने उनके ऊपर जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है उनको छुपाया गया है। इसी विषय पर जो आज कई बार की सुनवाई हो चुकी है, जब आज अंतिम सुनवाई हुई है, अंतिम सुनवाई के दौरान मुकेश मल्होत्रा को हाईकोर्ट ने दोषी माना है और उनका जो चुनाव है निरस्त कर दिया है। बिल्कुल, चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मैंने एक रिट पिटीशन लगाई थी इलेक्शन में जीते हुए प्रत्याशी के खिलाफ। उसने आपराधिक प्रकरण छुपाए और उन आपराधिक प्रकरणों को डिस्क्लोज करना आवश्यक था, तो उसके खिलाफ रिट लगाई थी, वो रिट लागू हो गई। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय बार बार ये कह रहा है कि जनप्रतिनिधियों को एक एफिडेविट चुनाव लड़ने के पहले नामांकन पत्र के साथ देना चाहिए, और उसमें जो चुनाव लड़ेगा वो अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को बताएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो संबंधित कैंडिडेट है उसको ये बताना पड़ेगा कि हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने हैं। इनके द्वारा जो 4 क्रिमिनल केसेस थे उनकी जानकारी अपूर्ण दी गई और कुछ की जानकारी नहीं दी गई, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक करप्ट प्रैक्टिस मानते हुए
श्री मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया है।